नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष लूथरा, अंबाला हरियाणा से। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लूथरा इंस्टीट्यूट के ऊपर। आज मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ बताने लगा हूं। और अगर आप मेरी वीडियो के ऊपर आएँ, कुछ सीखना चाहते हैं, तो पहले ही थंबनेल मैंने ऐसा बनाया कि अगर आपको कुछ नहीं जानना तो प्लीज़ वीडियो मत देखना। आज हम स्टार्ट करने लगे पहली क्लास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये है कि अगर आप मोबाइल रिपेयर, एलईडी टीवी रिपेयर, लैपटॉप रिपेयर या किसी भी तरह की कोई भी मशीन का इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अगर आप काम कुछ करते हैं, अगर आप बिगिनर हैं या फिर अगर आप पहले से टेक्नीशियन हैं, तो उन सब के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको आज समझाऊँगा मैं आपको। और एक चैप्टर यानी एक आज क्लास के अंदर सब कुछ हो नहीं पाएगा, लेकिन मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूँ। केवल आपको पाँच या 6 पार्ट्स को समझना है। जितने भी पुर्जे उसके बाद बने वो उन्हीं के सब पार्ट्स हैं। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर कितने टोटल पार्ट्स आएंगे हमारे, जिनको हमने समझना है। तो सबसे पहला पुर्जा मैं एक्चुअली यहाँ पे आपके सामने थर्टिकल सिंबल बनाऊँगा, यानी जो रेजिस्टेंस का जो हमारा थर्टिकल सिंबल है स्कीमेटिक में जो नज़र आता है उस तरीके से चलूँगा। प्रैक्टिकली सिंबल का मतलब ये हुआ जैसा आपको पुर्जा नज़र आता है कोशिश करूँगा उसको भी ड्रॉ कर दूँगा। और एसएमडी पार्ट्स के बारे में एक लेक्चर अलग से आएगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी आप कह सकते हो, आप इसको रजिस्टर भी बोल सकते हो, अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं लोग। तो ये बना हमारा थर्टिकल सिंबल। इसे पहचाना जाता है आर से पहचाना जाता है। अब मैं इसका प्रैक्टिकल सिंबल बनाता हूँ, जो नॉर्मली एसएमडी पार्ट का नहीं बना रहा। जो सिंपल रेजिस्टेंस हमारा आता है उस तरीके से कैसा दिखाई देता है, हमें इस तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर इस तरीके से कलर कोड होती है इसके अंदर। इसके बारे में आपके पास आगे आएगा। पहला फर्स्ट पार्ट हमारा रेजिस्टेंस हो गया, यानी रजिस्टर हो गया। सेकेंड पार्ट कैपेसिटर। अगर आपको कहीं लगे स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो रहा है तो डजेंट मैटर, हमें अपना काम करना है। तो कैपेसिटर 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल कैपेसिटर, उसका सिंबल ये बनेगा आपका, और दिखाई कैसा देता है पीएफ कैपेसिटर, ब्राउन कलर का होता है, इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है इसके सिंबल में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे ये नॉन पोलरिटी है और ये पोलरिटी वाला है। तो इसका जो ये वाला सिरा है ये पॉजिटिव और इनेक्टिव। इसके अंदर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। इसमें भी रेजिस्टेंस में भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। नॉन पोलरिटी ये भी है, नॉन पोलरिटी ये भी है। लेकिन कैपेसिटर की ही दूसरी वैरायटी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की जो दूसरी वैरायटी है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये नॉन पोलरिटी नहीं है। इसमें एक सिरा पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। और अब मैं इसका प्रैक्टिकल सिंबल बना रहा हूं। अब आपको एक बार दोबारा से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ये ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर एक आपको खड्डा मिलेगा जो सर्कल में होगा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। इसका एक सिरा पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। जैसे मैंने यहाँ बनाया उसी तरीके से होगा, लेकिन जो नेगेटिव साइड है आपको यहाँ पर एक नेगेटिव की लाइन नज़र आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये नेगेटिव सिरा। तो अभी 2 पुर्जों के बारे में बात की मैंने, 2 पार्ट्स के बारे में। आपको मैंने बताया रेजिस्टेंस जो है आर से पहचाना जाता है स्कीमेटिक में, और कैपेसिटर जो है सी से पहचाना जाता है। तो मैं उसी को मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, सी से पहचाना जाएगा ये, अगर हम स्कीमेटिक पे जाके काम करेंगे तो। अभी मैं इन पार्ट्स के बारे में आपको केवल 6 पुर्जों के बारे में बताऊंगा, 6 पार्ट्स के बारे में। और इसके बाद इनकी बनावट कैसी है, बने कैसे, वो बताऊंगा। इसके बाद इनकी टेस्टिंग कैसी होगी वो बताऊंगा। तो उससे आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो नेक्स्ट इससे अगला जो पार्ट है हमारा 3rd नंबर, हम वो ले रहे हैं क्वाइल। क्वाइल का जो सिंबल है वो ये रहेगा। क्वाइल का सिंबल ये रहेगा, और एक्चुअल सी से ही कैपेसिटर है और सी से ही क्वाइल है।
तो इसी वजह से स्कीमेटिक के अंदर कॉइल को सी से मेंशन नहीं किया जाता, तो इसे एल से मेंशन किया था, एल लिखा जाएगा, तो आप समझ सकते हैं एल से कि ये कॉइल है। अब कॉइल और कैपेसिटर को पहचानने के लिए अगर नॉर्मली बिना एसएमडी वाले पार्ट्स की अगर हम बात करें तो कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर और कॉइल एक जैसे दिखते हैं, बस फ़र्क क्या होता है उनके अंदर, कई बार ये कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं उसका अभी एक प्रैक्टिकली जैसा दिखाई देता है वैसा पार्ट बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गड्ढा जो कि दोनों तरफ आपको सराउंडिंग कैपेसिटर के साइड में मिलेगा और इसमें नहीं मिलेगा, और इसके अंदर एक पिन नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और कॉइल के अंदर कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। ये भी नॉन पोलैरिटी है, ये भी नॉन पोलैरिटी है, सिंपल कैपेसिटर भी नॉन पोलैरिटी है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है वो पोलैरिटी है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो जहाँ पर भी पोलैरिटी वाला जो भी पार्ट है हमारा, जिस तरीके से हमने उतारा उसे उसी तरीके से वापस लगाना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव कहाँ है नेगेटिव कहाँ, जैसा पीसीबी में से उतारा गया उसी तरीके से हमें वहाँ इम्प्लांट करना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव की सिरे की जगह पे पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव वाली जगह पे नेगेटिव आएगा। तो मैंने अभी आपको 3 पार्ट्स बताए, रेजिस्टेंस कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर का ही पार्ट है, और कॉइल। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा 4th पार्ट है, ये बोर्ड में दिखाई दे रहा है, तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हमारा वो है हमारा डायोड। जो डायोड है हमारा, डायोड का जो थेटिकल सिंबल रहता है वो इस तरीके से रहता है, इसका एक सिरा हमारा कैथोड और एक सिरा एनोड रहता है। अगर हम बात करें पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से तो उसी तरीके से भी हम इसे बोल सकते हैं, या कैथोड एनोड के हिसाब से बोल सकते हैं। अब ये दिखाई कैसा देता है, अब ये भी पोलैरिटी है, यानी इसका भी एक सिरा पॉजिटिव है और एक सिरा नेगेटिव है, तो ये वाला सिरा हमारा नेगेटिव होता है और ये वाला सिरा पॉजिटिव होता है। कैथोड एनोड ना समझ के आप इस तरीके से समझेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो डायोड का अब जो जैसा हमें नज़र आता है तो उसका एक सिंपल फंडा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एसएमडी पार्ट में जाओगे तो पिनें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन आपको एक लाइन नज़र आएगी यहाँ पे, जो ये लाइन नज़र आ रही है, ये वाला हिस्सा जो है इसका नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। तो अभी हमारे, मैंने आपको 5 या 6 पार्ट्स बोले थे टोटल, छठा एक पुर्जा और है 6 नंबर का, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी हमारा फर्स्ट नंबर का रजिस्टर या रेजिस्टेंस, सेकंड नंबर पे कैपेसिटर हो गया, सिंपल कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, उसके बाद कॉइल और एक डायोड। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा 5वां, अब ये है हमारा ट्रांजिस्टर, इसका जो सिंबल है वो मैं बना रहा हूं। एक सर्कल लिया, उसके अंदर के बना दिया, के बनाने के बाद उसकी पिंस मेंशन कर दी 3, एक इस सिरे पे एक इस सिरे पे, और इसकी पिंस का एक पर्टिकुलर नेम होता है, तो वो नेम आपको बता रहा हूँ। ये है हमारा बेस, बी से बेस, कलेक्टर सी से ई से अमीटर। अभी मैंने जो बनाया ट्रांजिस्टर, ये बनाया एनपीएन। इसमें 2 तरह के पुर्जे होते हैं, मतलब 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी। अब पीएनपी और एनपीएन के अंदर जो डिफरेंस है, अगर सिंबॉलिक तरीके से देखें, यानी हम स्कीमेटिक के हिसाब से देखें, तो ये एरो का साइन बस बदल जाएगा आपका। तो मैं अब यहाँ पे आपको पीएनपी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। इसमें एरो साइन बाहर की तरफ होगा, सेम पिन रहेगी कलेक्टर, अमीटर और बेस। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया EBC। अब इसी ट्रांजिस्टर के लिए जो इसकी पिन्स हैं इसको यहीं मेंशन कर देता हूँ। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, EBC की बजाय आप ABC से याद कर लो। हालांकि E से अमीटर होता है, पर आपको याद करना इजी रहेगा, तो आप इसको ABC के हिसाब से याद कर लेंगे, तो आपके लिए आसान रहेगा हमेशा। तो A से अमीटर, हालांकि A से अमीटर बनेगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको समझना आसान हो जाए। अमीटर, स्पेल मिस्टेक हो सकता है किसी भी जगह पे, डजेंट मैटर, उसको आप इग्नोर कर देना। B से बेस, C से कलेक्टर, E से अमीटर, B से बेस, C से कलेक्टर, A लिख दिया ABC, ताकि आपको याद रहे। तो होपफुली मुझे लगता है ये आपको 5 पार्ट्स के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। और अभी मैंने इसका प्रैक्टिकली जो सिंबल है वो बनाया नहीं है, तो वो मैं एक बार बना देता हूँ इस कोने पे, शायद होपफुली आप देख पाओ। ये 2-3 तरह से बना होता है, ऐसे ऊपर से गोल हो सकता है, 1 पिन, 2 पिन और तीसरी पिन, या फिर ऐसा भी हो सकता है। यहाँ हीट सिंक होगा, 1, 2, 3 पिनें होंगी।
अमीटर बेस कलेक्टर को पहचानना कैसे है, कौन सी पिन कहाँ पर है, वो मल्टीमीटर से आपकी जब टेस्टिंग वाला पार्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। डॉयड का पोस्ट इंडक्टिव आपको कैसे पता चलेगा, वो मीटर से पता लगेगा। पहले उससे पहले बनावट बताऊंगा। ट्रांजिस्टर का अमीटर बेस कलेक्टर कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब ट्रांजिस्टर के अलग और पार्ट हैं, जैसे मॉसफेट। अब कॉइल से क्या क्या बना है, कॉइल से स्पीकर बना है। कॉइल के अंदर अभी दो पार्ट और हैं, बक कॉइल, बूस्ट कॉइल। इसके अलावा रेजिस्टेंस से बहुत से पुर्जे बने हैं, बहुत सारे पुर्जे आपस में मिलकर बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। और जितनी भी आईसी बनी है, अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, दोनों की बात करूं, तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, कॉइल, इन सबको और ट्रांजिस्टर को मिला के आईसी बनता है और इसी तरीके से सीपीयू बनता है। और हमारे मोबाइल के अंदर, या देखिए मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, जहाँ जहाँ पे मदरबोर्ड है, अब तो अगर अभी करंट सिनेरियो की बात करूं, अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, तो आप देख पाएंगे कि मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड है, एलईडी टीवी के अंदर मदरबोर्ड है, एलईडी टीवी के अंदर तो एंड्रॉयड भी आ चुका, लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड है, डेस्कटॉप के अंदर मदरबोर्ड है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना, आपको सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से समझना है, उसके बाद मदरबोर्ड के कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। अगर आप मोबाइल का काम करते हैं तो आप एलईडी टीवी का भी कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ आपके पास होना क्या चाहिए, स्कीमेटिक डायग्राम और ये वाली सारी नॉलेज। अगर ये सब है तो आप मोबाइल का काम करते हैं तो एलईडी टीवी कर सकते हैं, लैपटॉप करते हैं तो मोबाइल कर सकते हैं। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी तरह की मशीन को आप रिपेयर कर सकते हो बहुत ईजिली तरीके से। अगर आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, लेआउट डायग्राम, स्कीमेटिक। अगर ये अवेलेबिलिटी आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये अवेलेबिलिटी के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो आज की तारीख में, मतलब जब हम काम किया करते थे तब बुक के ऊपर, यानी बुक्स के ऊपर डिपेंड रहा करते थे। अब आजकल हर चीज़ गूगल के ऊपर अवेलेबल है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। मोबाइल को लेके अगर बात करूँ, बॉर्नियो अवेलेबल है, आईफोन को, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए। और अगर मैं बात करूँ आईफोन को लेके तो फ्री में पीबी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ एलईडी टीवी को लेके तो बॉर्नियो के अंदर एलईडी टीवी भी है, और इसके अलावा लैपटॉप भी है। लैपटॉप के लिए इसके अलावा भी अलग से सॉफ्टवेयर हैं, वो सारी जानकारी है आपको इन सब। मतलब आज जो हमारी क्लास है वो पहला दिन है, आप ये समझिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से फर्स्ट क्लास है। उसके बाद धीरे धीरे अप्रोक्स मैं कोशिश करूँगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को अप्रोक्स 20 से 25 दिनों में ये लेसन्स को जल्द से जल्द ख़त्म कर दूँ और आप सबको ये सब चीज़ें समझा पाऊँ। फिर हम बढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर में। मोबाइल #1 क्लास, मोबाइल #2 सेकेंड क्लास आ जाएगी, लैपटॉप #1 फर्स्ट क्लास आ जाएगी, एलईडी टीवी #1 ये क्लास आ जाएगी। तो इस तरीके से चलती रहेंगी। जो व्यक्ति जिस भी तरह का काम कर रहा है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हो तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अगर आप मोबाइल कर रहे हो तो एलईडी कर सकते हो, टीवी। अगर आप एलईडी टीवी कर रहे हो तो लैपटॉप भी कर सकते हो। तो मैं एक कंबाइन सिस्टम के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मेरी पहली क्लास ये वाली थी। इस बारे में आपको अभी सिर्फ थोड़ी जानकारी दी है पार्ट्स के बारे में, एसएमडी पार्ट्स को लेके, क्योंकि अब एसएमडी पार्ट्स चलते हैं। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो एसएमडी पार्ट्स के बारे में समझ पाओगे। एसएमडी का फुल फॉर्म सरफेस माउंट डिवाइसेस होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस पीसीबी पर ये डिवाइसेस लगे होते हैं वो सिंगल लेयर पीसीबी है, और एसएमडी पार्ट्स जहाँ पर लगे होते हैं नैनो किया गया, छोटा किया गया पीसीबी के हिसाब से। तो उसमें बहुत सारे पीसीबी के लेयर्स हैं और उसी हिसाब से उन पार्ट्स को छोटा किया गया, माइक्रो और नैनो लेवल पे किया गया। पुर्जे वही हैं, पार्ट्स वही हैं। रेजिस्टेंस वाली जगह पे रेजिस्टेंस ही है, उसकी वैल्यू है अलग अलग। कैपेसिटर वाली जगह पे कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक की जगह पे इलेक्ट्रोलाइटिक ही है, कॉइल की जगह पे कॉइल ही है, ट्रांजिस्टर की जगह पे ट्रांजिस्टर या डॉयड की जगह पे डॉयड ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से जितना मैं आज आपको बता पाया, समझा पाया, आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। और मैं चाहूँगा अगर कहीं कोई किसी तरह की अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं, और देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि नेक्स्ट एक एक चैप्टर को लेकर चलना है या किस तरीके से चलना है। मैं उसी तरीके से फॉलो करूँगा जैसे आप कमेंट देंगे। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। उससे आपका इनपुट हमें मिलता है और उस इनपुट के बिहाफ पर हम अगली जो वीडियो है वो हम डालने की कोशिश करते हैं। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद।